दारुल अमान ट्रस्ट की जानिब से रखे गए आज के बच्चों के इस्तिकबालिया प्रोग्राम में हाजिर इस ट्रस्ट के सदस्य जनाब जमीर कादरी साहब, जिन्होंने हमें दावत देकर यहां पे बुलाया, इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी खालिद अहमद साहब और हमारे आज के प्रोग्राम के खास सदर एक जिम्मेदार इकरा ग्रुप के सदर मुश्ताक अहमद साहब, मेरे साथ आए हुए अहमद चौस साहब, यहाँ के पूरे स्टाफ्स और सभी बच्चे और हाजरीन। सबसे पहले मैं तो मुबारकबाद दूंगा ट्रस्ट के जिम्मेदार चेयरमैन और सेक्रेटरी को भी, जिन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रखा है और बच्चों को यहाँ फेलिसिटेशन करके उनको हिम्मत अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा गया। और बच्चे लोग यहाँ जो बैठे हैं वो उसने अबव 90, अबव 70, अबव 80% जिसने लिया है, मगर ये परसेंटेज लेना इतना ही मुकम्मल नहीं होता है। परसेंटेज के आगे भी आप सही लाइफ तो आपकी 10th और 12th के बाद शुरू होती है। आप ऑल आर द पास ऑफ द 10th, 10वीं पास की बच्चे हैं ना सभी, 12वीं और 10वीं दोनों भी, तो बहुत अच्छी बात है। मगर 10th में जिसने अभी जो बच्ची यहाँ से चले गई, जिसको अभी यहाँ पे इनाम दिया गया और वो बच्ची ने 98% लिया, तो उसने बताया कि बेस्ट ऑफ लक ऑफ ऑल यू। और 98% में आज के पेरेंट्स को लगता है कि वो भी कहीं 100% होना चाहिए, क्योंकि सही देखा जाए तो पेरेंट्स ही सही टीचर होते हैं और पेरेंट्स ही सही बच्चों को तालीम देने का काम घर में करते हैं। और वो बच्चे को तालीम देने के बाद 98%, 100%, 95% ये बर्डन नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे परसेंटेज लेते उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए, बेटा अभी तुमने 90 लिया, अगले टाइम 95 ले सकते हैं, या 92 भी लिए तो दैट इज वेल एंड गुड। और लाइफ में जब स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट थे, ऐसा लग रहा है कि आपको देख करके हम भी स्टूडेंट बन जाए, क्योंकि वो एक अजब दुनिया होती है। आप जैसा जो 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, हम भी जब 10th पास हो गए तो हमको भी ऐसा लगता था। मगर हमारे तो देहातों से हम जहां से आए, जहां भी अभी बताया गया खालिद अहमद साहब ने, तो मेरे तो पूरी हिस्ट्री उनको पता है कि मैं शुरू से कैसा तालीम हासिल किया था, ऐसा कैसा कामयाब हुआ। और कामयाब होने के लिए उसकी मेहनत और जद्दोजहद जरूरी होती है। और कहा जाता है ईच एंड एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। आप लेजी रहोगे तो कुछ भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकोगे, और आप बिजी रहेंगे तो बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर सकोगे। क्योंकि हम जब 7th पास हो गए तो 8th क्लास हमारे देहात में नहीं था। हम सोचते थे कि फिर कहाँ जाए 8th के लिए, मगर ऊपर वाले की मेहरबानी ये थी कि वहां पर 8th का क्लास शुरू हो गया। 8th के बाद 9th हो गया, 10th हो गया, 10th के बाद वहां पे कोई इंतजाम नहीं था। हम सोचते थे कि हमको कुछ अच्छा बनना है, क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं है, एक ही मरतबा लाइफ होती है। और ये लाइफ दोबारा न रहने से एक ही मरतबा अपने को मौका मिलता है 10th पास होने का, 12th पास होने का, ग्रेजुएट होने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। तो मैंने ये सोचा उस वक्त कि मैं 10th पास होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, सोचा। और टीचर्स जो रहते हैं वो सही गाइड करने वाले होते हैं। अपने टीचर्स समझते हैं कि अपनी कैपेसिटी क्या है, अपना IQ पावर कितना है, और उसके मुताबिक टीचर्स वहां पे बताते रहते हैं कि आपने ये कोर्स लेना चाहिए, आपने वो कोर्स लेना है चाहिए, आपने ये सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो उस वक्त हमारे टीचर्स ने हमें बताया है कि आप साइंस को जा सकते हैं, क्योंकि आपका परसेंटेज अच्छा है। जब हम साइंस को जाने के लिए कहीं नजदीक कॉलेज ढूंढने गए तो 50 किलोमीटर भी कहीं भी कॉलेज नहीं था साइंस का। फिर 50 किलोमीटर अगर जाना है तो वहां पर हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल में रहना तो खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, ये सभी बातें वहां पे देखना जरूरी था। मगर हमारे वालिद साहब ने कहा कि औरंगाबाद को क्यों नहीं जा सकते अब। तो हमने देवगिरी कॉलेज में उस वक्त एडमिशन लिया। तो एडमिशन के लिए देवगिरी कॉलेज की प्रिंसिपल गेट पे बैठे थे और 11th को जो भी बच्चा आता था उसको वेलकम करते थे और गुलाब का फूल देते थे और बोलते थे हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लो, दूसरे SB कॉलेज में, आजाद कॉलेज में मत जाइए, हम रहने का भी इंतजाम करते, खाने का भी इंतजाम करते। तो हमको बहुत अच्छा लगा। उस टाइम हमने फॉर्म भरा तो प्रिंसिपल ने वेलकम किया, रहने का भी इंतजाम किया, 2 साल खाने का भी इंतजाम किया। हमने सोचा मौका अच्छा है, अपने को भी डॉक्टर बनना है। पर डॉक्टर के लिए जब हमने जद्दोजहद कोशिश की तो डॉक्टर के लिए परसेंटेज चाहिए था 72% उस वक्त 77 में, मगर मुझे 72 नहीं मिला, 71% मिला, 1% कम मिला था। मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था, जो भी मंजूर था
फिर मैंने बाद में वहां पे अपनी कोशिश को वहां पे बंद नहीं करते हुए कोशिश आगे ज्यादा कोशिश करके ये देखा कि हम एक काश्तकार के फैमिली से आए हुए काश्तकार ने, हम एग्रीकल्चर की डिग्री क्यों नहीं हासिल करें। तो परभनी में एग्रीकल्चर में जब एडमिशन लिया, बीएससी एग्री किया, तो बीएससी एग्री को 92% मिला। बस जब फिर बाद में लगा कि मुझे सर्विस करना चाहिए, तो 3-4 सर्विसेज लग गई, मुझे कॉल आ गए, पर मैं बोला नहीं मुझे और पढ़ना है। और पढ़ने के लिए 2 साल का जब कोर्स लिया, तो फिर जब एमएससी एग्री हुआ तो उसमें 96% मिला। तो इस जद्दोजहद कोशिश करने के बाद ये होता है कि बाद में एमएससी होने के बाद भी एग्रीकल्चर ऑफिसर बल्कि मैं सर्विस में लगा, मगर सर्विस 5-6 साल होने के बाद दिल में ये नहीं कहा कि मैं खुद के लिए तो सर्विस कर रहा हूं, मगर मेरे रिश्तेदार के लिए, मेरे दोस्त अहबाब के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए अपन कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसलिए सर्विस छोड़कर एजुकेशन फील्ड में आ गया। जैसा कि मुश्ताक अहमद साहब ने यहाँ पे स्कूल शुरू किए, वैसा हमने भी स्कूल शुरू करने की कोशिश की। और उस वक्त के लोगों ने कहा कि वो तो बड़े बड़े आमदार खासदारों को स्कूल मिलते हैं, ये सादे छोटे से कार्यकर्ता को स्कूल कहाँ से मिलेंगे। और विलासराव देशमुख साहब की आज पुण्यतिथि थी, उनकी हमने आज उनको याद किया। तो वो विलासराव देशमुख एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके पास में एक सीधा सा कार्यकर्ता चला गया। जब उन्होंने कहा कि कितने स्कूल चाहिए, तो मैं 4 स्कूल चाहिए, 2 उर्दू के चाहिए, 2 मराठी मीडियम के चाहिए, वो भी लड़कियों के लिए चाहिए मैं बोला। तो विलासराव देशमुख साहब ने उस वक्त 4 भी स्कूल को मंजूरी दी। मगर कहा वो स्कूल का नाम इंदिरा गांधी रखना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए आप वो टीचिंग देने वाले, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले, वो स्कूल अभी चल रहे हैं। ये स्कूल 2 के 4, 4 के 6 होते हुए हमारे पास अब 42 यूनिट है अलग अलग से। हमने बम्बई में भी हमने शुरू किए। मगर ये जितना भी कोशिश करने से होता है, हार्ड वर्क मस्ट बी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अभी बहुत से 11th 12th में है, कुछ 11th में चले गए। और आपसे मैं यही कहूंगा कि आपकी फैकल्टी आप सही, आपने तो एडमिशन तो लिया ही होगा, पर जो भी फैकल्टी हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, वो सही फैकल्टी है। और वो सही फैकल्टी में अपने को सही हिसाब से हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप आर्ट के भी स्टूडेंट है, तुम्हारे आर्ट्स कॉमर्स की भी स्टूडेंट है, या साइंस की भी, तो आप IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर अपने अपने फैकल्टी के मुताबिक बन सकते हैं। मगर स्ट्रगल करना चाहिए। मगर आजकल की जो दुनिया है, ये तो फास्ट, ज्यादा से ज्यादा दौड़ने वाली, भागने वाली दुनिया है। इस दुनिया में कॉम्पिटिशन, मोबिलाइजेशन ये जो हो गया, ये बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। तो मैं बच्चों से इतनी विनती करूंगा कि हम मोबाइल में ज्यादा ध्यान न दे, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे। क्योंकि आजकल मोबाइल में छोटे छोटे बच्चों को जितना दिलचस्पी है, जितना मोबाइल समझते उतना हम भी नहीं समझते। पर उसका एक फायदा भी उतना है, मगर नुकसान भी। मगर उसका फायदा आप जब बड़े बनेंगे, कुछ न कुछ अपनी डिग्री हासिल करेंगे, कुछ न कुछ पोस्ट हासिल करेंगे, उस वक्त एक मोबाइल नहीं 4-4 मोबाइल आप हाथ में लेके घूम सकते, उसका इस्तेमाल कर सकते। मगर अभी आप चढ़ान के पदान पर है, वहां चढ़ते इस पे हो, तो उस पे स्टेपिंग जो ईच एंड एवरी स्टेप अपन ऊपर जाने की जब कोशिश करते हैं, उस वक्त में ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये टीवी, इसको बंद रखना चाहिए। क्योंकि हम जब स्टूडेंट थे 8th 9th 10th में, हम रात में से एक किताब पढ़ते थे। हमको पता था कि हमको कुछ बनना है। आपको भी अगर कुछ बनना है तो अपनी किताब तो छोटी सी होती है, सिलेबस तो छोटा होता है। 4 घंटे दोस्तों के साथ घूमने के बजाय 4 घंटे स्टडी करें। हमारे साथ ही कुछ दोस्त एग्रीकल्चर को भी थे, यहाँ पे कमिश्नर थे दांगड़ साहब, ये कभी भी खेलने को नहीं आए, कभी होटलों में चाय पीने को किसके साथ नहीं आए, मगर स्टडी करते थे तो कलेक्टर बने, कमिश्नर बने। अच्छा, हमारे साथ के भी 10 जो कलेक्टर बने, वो बच्चों को हम कभी भी कैंटीन में यहाँ वहाँ घूमते हुए नहीं देखते थे, वो बच्चे कलेक्टर बने, कमिश्नर भी बने। वैसा आप भी बन सकते हैं। आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है आगे का। पहले तो बहुत से जगह पे कॉलेजेस नहीं थे, ट्यूशन नहीं थी, आप तो ट्यूशन है, कॉलेजेस है। पर सिर्फ आपने स्टडी और हम, हमारा दफ्तर और हम, हमारे टीचर और हम, हमारे पेरेंट्स और हम, ये अगर आप यहाँ से आगे अपने दिमाग में रखेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि हर एक मंजिल आसान है। खालिद अहमद साहब ने हमारे कहा कि यहाँ पे बहुत से बच्चे मराठी मीडियम के भी है, तो मैं मराठी सुद्धा बोलायला काही हरकत नाही, कारण मुझे मराठी भी आती है। कारण या ठिकाणी जे मी मुलं असतील मराठी शिकत असतील, कारण केल्याने होत आहे रे, आधी केले पाहिजे। कारण एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत, त्याप्रमाणे आई वडिलांनी मुलाला
मदत केली पाहिजे. मुलांनी आई वडिलांचा सल्ला पाळला पाहिजे आणि आई वडिलांची सेवा जे विद्यार्थी करतात त्यांना कुठंच काही कमी पडत नाही. हे आतापर्यंतचा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. म्हणून या ठिकाणी सांगेल की जी मराठी माध्यमाची मुलं आहेत आणि उर्दू माध्यमाची सुद्धा मुलं IAS IPS झालेली आहेत आणि मराठी माध्यमाची सुद्धा झाले आहेत. पण आजकाल वेगळा स्टंट आहे की इंग्लिश माध्यमातूनच आपण चांगलं काही शिक्षण घेऊ शकतो असं काही नाहीये. उर्दू माध्यमातून सुद्धा घेऊ शकतो आणि मराठी माध्यमातून सुद्धा घेऊ शकतो. कारण ज्या वेळेस MPSCची परीक्षा आम्ही दिल्या, मी सुद्धा MPSCची परीक्षा दिली होती. डेप्टी कलेक्टर तहसीलदार मला व्हायचं होतं. मी परीक्षाही पास झालो 82 मध्ये, परंतु ओरलमध्ये माझा वशिला नव्हता. म्हणून त्यावेळेस तोंडी परीक्षेमध्ये 200 पैकी कमी मार्क मिळाल्यामुळे मी डेप्टी कलेक्टर नाही झालो. म्हणजे योगायोग होते, नाही झाल्यामुळे नंतर आमदार झालो. आमदार नाही झाल्यावर त्या वेगवेगळ्या पदावर मला मिळालं. हे जो भी ऊपर वाले को मंजूर था वो होता है. कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. कोशिश करना चाहिए. हम तो सभी बच्चों के लिए दुआ करेंगे और कहेंगे कि हर एक सजदा मकबूल खुदा हो जाए, हमारे दुआओं के संग रब की रजा हो जाए, मिले सबको वो खुशियां कि आप हजारों साल तक खुश रहे और अच्छी कामयाबी हासिल करे. यही दुआओं के साथ मेरे दुआ खत्म करता हूँ. खुदा हाफिज. अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब MM शेख साहब ने हमारे सामने जितनी बातें रखी है ये बहुत कीमती बातें हैं. अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए. सबसे पहली बात ये फरमाई कि सबसे पहला मदरसा बच्चे का जो होता है वो माँ की गोद होती है. जी, इसमें भी जो बच्चे स्टूडेंट्स अबाउट 90 या 90 के ऊपर है, किसी को कोई डिफिकल्टी होती है फीस भरने में, एडमिशन में, तो उसमें भी आप सलाह ले सकते हैं. हमारा नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तो नहीं मगर थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं. क्योंकि नायब अंसारी साहब यहाँ बैठे हैं, उनके अखबार में भी हम देंगे कि ऐसे कुछ जरूरतमंद जो बच्चे हैं, अंसारी साहब तो हमारे बड़े भाई है, तो ये बच्चों को एक मदद, हम पूरी मदद तो नहीं कर सकते मगर थोड़ी बहुत मदद, जो भी शुरुआत की मदद होती है वो जरूर इंशाल्लाह इसमें से जो भी बच्चे होंगे, खालिद हमारे अहमद साहब ने मुझे बताना, हम जरूर पर्सनली हम उनको मदद करेंगे इंशाल्लाह.